हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन 12 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 11 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जरूर देख लें। और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, उसको भी आप देख लें। वहाँ पर मैंने सारे बेसिक टर्म रिलेटेड टू चैप्टर 20 वो मैंने बताया है, तो आप उसको जरूर देख लें। और अगर पहली बार मैथ गुरुजी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो यहाँ देखते हैं क्या है क्वेश्चन 12। The area of a square is 16,200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर का एरिया दिया है और उसका डायगोनल का लेंथ आपसे पूछ रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 16,200 मीटर स्क्वायर और आपसे इसका डायगोनल पूछ रहा है। तो आपको ध्यान होगा एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिसमें कि डायगोनल हमें दिया हुआ रहता है। देखो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हम एक तो हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर, बट अगर डायगोनल दिया है उस कंडीशन में एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं और इसको इंट्रोडक्शन में हमने वेरीफाई करके बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डायगोनल को यहाँ से अलग कर लेंगे, तो डायगोनल हम लोग फाइंड हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जहाँ दिया है उस प्लेस पे हम लोग 16,200 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो 1/2 इंटू ये हो गया डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते हैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा 1/2 है ये दूसरी तरफ जाके 16,200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 16,200 मल्टीप्लाई 2 और इसका यूनिट जो मीटर स्क्वायर है वो भी साथ में लगा रहेगा और इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा 1 इंटू डी स्क्वायर, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें सिर्फ डी चाहिए, इट मीन्स कि डायगोनल चाहिए, तो इसका स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो वो स्क्वायर दूसरी तरफ लेफ्ट में आके रूट बन जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा 16,200 इंटू 2 और साथ में ये मीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा डी फॉर डायगोनल। इस दोनों को अभी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 16,200 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 32,400 एंड मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लगा है रूट, यहाँ से देखो 13,400 का आप रूट निकालोगे तो वो रूट आपको मिलेगा कितना 180। आपको उम्मीद है रूट निकालने आता है, तो ये हो गया 180 और मीटर में रूट भी लगा है और स्क्वायर भी लगा है, तो दोनों को एक साथ हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ 180 मीटर इक्वल टू डी, यानी कि डायगोनल हमारा कितना हो गया 180 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 भी एकदम क्वेश्चन 12 की तरह है, बट थोड़ा सा यूनिट का डिफरेंस है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर, मतलब 1/2 हेक्टोमीटर में दिया है एरिया। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इन मीटर, और इसका लेंथ आपको जो है यानी कि इसका डायगोनल आपको चाहिए इन मीटर में। यूनिट इसने दे रखा है, यहाँ पर है हेक्टेयर में और यहाँ पर है मीटर में। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, तो ये एरिया दिया है और ये हेक्टेयर में है 1/2 हेक्टेयर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर में। तो उसके लिए देखो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चार्ट को देख रहे थे, हमें हेक्टो यानी कि हेक्टेयर से हमें आना है मीटर में। ध्यान रखना हेक्टेयर से मीटर, यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। तो ये पहले से क्या है 1/2 हेक्टेयर दिया है। ओके, ऊपर से जब नीचे आएंगे इस कंडीशन में हमने बताया था यहाँ पर कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो 1 एंड 2 यानी कि 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। बट अभी 100 से नहीं मल्टीप्लाई करके हम करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, इसीलिए क्योंकि ये जो आपका दिया है ये स्क्वायर में दिया है, यानी कि ये एरिया दिया है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जो आपको डाटा जब भी एरिया में हो तो जितना ये स्टेप नीचे आना है उससे 2 जीरो, मतलब जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना एक्स्ट्रा जीरो आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 स्टेप नीचे हेक्टेयर से मीटर में आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में 2 जीरो लगाना था, बट 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगाएंगे क्योंकि ये यूनिट आपका पहले से ये कन्वर्ट किया हुआ है एरिया और वो स्क्वायर यूनिट होता है। जब सिंपल सा अगर लेंथ रहता तो सिर्फ 2 जीरो लगाते, लेकिन यहाँ पर आपका एरिया दिया है यानी कि वो स्क्वायर यूनिट में है, तो जितना जीरो लगाना पड़ेगा उससे और एक्स्ट्रा उतना ही जीरो इसमें डाल देंगे। तो ये अब हमारा कन्वर्ट होकर ये बन गया है मीटर।
और यहाँ से इसको हम लोग 500 मीटर, इसको हम लोग क्या, सॉरी 10,000 है ना, तो ये 5,000 मीटर में अब ये कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ देखो ये हो गया 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10,000 से, अब ये बन गया है मीटर स्क्वायर। और यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हो गया कितना हमारा 5,000 मीटर स्क्वायर। अब जब एरिया हमें मिल गया है इन मीटर में और हमें डायगोनल फाइंड करना है इन मीटर में, तो अब डायगोनल जो फाइंड करेंगे वो उसके बदले हम इसी एरिया को लिखेंगे, तो वो हमारा ऑलरेडी मीटर में कन्वर्टेड है तो मीटर में आ जाएगा। अब सेम हम लोग जो भी चीज़ करेंगे वो क्वेश्चन 12 की तरह करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से चलेंगे, सेम है क्वेश्चन 12 की तरह। अब जो करना है तो यहाँ से एरिया अभी आपने 5,000 मीटर स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ डी स्क्वायर लिख देते हैं शॉर्ट में करने के लिए। यहाँ देखो 5,000, ये 2 जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर लगा है साथ में, इक्वल टू ये हो गया डायगोनल का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा, फिर से ये 10,000 मीटर स्क्वायर, साथ में डी लगा है। अब डी को यहाँ से, डी में स्क्वायर लगा है, अब इसके स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट, तो रूट अंडर 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू डी। तो यहाँ से हमारा डी यानी कि डायगोनल कितना हो जाएगा 10,000 का रूट करेंगे तो वो हो जाएगा 100, और मीटर में स्क्वायर भी है और रूट है तो दोनों रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 मीटर इक्वल टू डी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डायगोनल उस फील्ड का कितना हो गया 100, सॉरी यहाँ पर देखो डायगोनल उस फील्ड का कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज दिस मीटर स्क्वायर 6,084 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along the boundary of the plot। तो एक प्लॉट का, एक स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, उसका एरिया दे रखा है और आपको बोल रहा है कि उसके चारों ओर 4 टाइम्स जो वायर लगाना है, तो उस वायर का लेंथ कितना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक स्क्वायर वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये आपका स्क्वायर है, इसका एरिया आपको इसने दे रखा है। अब बोला कि एरिया इसने दिया और बोला कि यहाँ से इसकी बाउंड्री पर, इस तरह से इसके बाउंड्री पर हमें वायर लगाना है, तो उस वायर का लेंथ कितना होगा जब इस वायर को 4 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स इस पे चारों ओर लगाना है, तो वायर का लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए हमने इसने सिर्फ एरिया दिया है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दे रखा है 6,084 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसका साइड पता कर लेंगे, जब हमें साइड मिल जाएगा तो वहाँ से फिर इसका हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए साइड कितना हो जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड कितना हो जाएगा रूट अंडर एरिया, रूट अंडर एरिया। ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद होगा। देखो यहाँ से इस तरह से अगर साइड पता रहता है हमें और एरिया निकालना होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग साइड का स्क्वायर करते हैं, यानी कि इस तरह से देखो यहाँ एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। इस बार हमें साइड पता करना है और एरिया दिया है, तो क्या करेंगे ये जो 2 है स्क्वायर किया हुआ, इसको दूसरी तरफ ला करके हम लोग रूट कर देंगे, यानी कि एरिया रूट के अंदर चला जाएगा और साइड हमारा यहाँ पर सिंगल बच जाएगा। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ यूज किया है। तो अब सीधे साइड इक्वल टू रूट अंडर एरिया। अब यहाँ देखो एरिया कितना दिया है, वो है रूट अंडर 6,084 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 78 हो जाएगा इसका रूट, यानी कि इसका रूट करेंगे तो ये कितना होगा 78 इंटू 78 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ रहा है। और यहाँ पर साथ में क्या है मीटर स्क्वायर, तो रूट हटाएंगे तो 78 बचेगा और यहाँ भी मीटर स्क्वायर है तो दोनों आपस में फिर से रिमूव हो जाएगा। 78 मीटर यहाँ पर मिल गया आपको साइड, और जब साइड मिल गया है तो हमें इसका बाउंड्री पता करने के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख देते हैं
पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि यहाँ देखो इसका साइड 78 ये है तो ये भी 78 होगा, ये भी, और ये चारों साइड इसका 78 होगा। तो इसी चारों साइड को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बदले हम लोग सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साइड को, तो 4 इंटू 78 मीटर लगा है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 312 मीटर, 312 मीटर। अब जो ये वायर है इसका लेंथ 312 मीटर हो गया, बट 312 मीटर वायर सिर्फ इसके चारों ओर एक चक्कर लगा सकते हैं। इस तरह से 1 राउंड करना है तो ये 312 मीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसके चारों ओर जो वायर लगाएंगे वो जाना है कितना 4 राउंड, है ना, 4 टाइम्स। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा सा रिक्वायर्ड इस तरह से लिख दो, रिक्वायर्ड वायर इक्वल टू 312 मीटर इंटू 4, क्योंकि 1 राउंड में 312 मीटर वायर लगता है, इतना ही पेरीमीटर है। तो इसको बस सिर्फ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ मिल जाएगा 1248 मीटर वायर। ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन 14 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 से अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।